मेरा अनुरोध मीना सहायक आचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा ग्रुप में सभी छात्रों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ इसका लाभ आप जरूर उठाएं। पूर्व में आदिकाल के बारे में चर्चा कर चुका था। आज मैं भक्ति काल के बारे में चर्चा करूँगा। भक्ति काल तो भक्ति कालीन धर्मों में हिंदू, जैन, बुद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई प्रमुख थे, जिनका संपर्क द्वार उन्मुक्त था। लोक विश्वासों पर आधारित लोक धर्म की निष्ठा किसी धर्म विशेष के प्रति नहीं थी। उनका धर्माचार परंपरागत और चमत्कार प्रभावित था। आदिवासियों का धर्म अधिकतर उन्हीं तक सीमित था, परंतु संपर्कों द्वारा वे परस्पर न्यूनाधिक रूप से अनुप्राणित होते रहते थे और जाने अनजाने तक एक दूसरे का अनुसरण करने में भी नहीं चलते थे। फिर भी इन दोनों हिंदू इस्लाम दो ही प्रधान धर्म थे। सिखों के देवी देवता प्राय हिंदू के ही थे, पर उनकी आचार पद्धति पर आगे चलकर सैनिक वृत्ति की छाप पड़ गई। जैन धर्म का प्रचार जहाँ पश्चिम दक्षिण के क्षेत्रों में अधिक था, वहाँ बौद्ध धर्म पूर्वी प्रांतों में ही सिमट कर रह गए। पारसी मत ने तो भारत में भी कदम रखा। पारसी ने भी लगभग उसी समय इस्लाम धर्म व्यापारियों के माध्यम से मालाबार पहुंचा था। यहूदी ईसाइयों से पहले ही आ गए थे और ईसाई धर्म फादर टॉमस द्वारा दक्षिण में प्रवेश पा चुका था, जिसका प्रचार कार्य परवर्ती काल में आरंभ हुआ। हिंदू धर्म इस्लाम के संपर्क से मात्र व्यक्तिगत साधना का केंद्र रहकर सामूहिक साधना का रूप धारण करने लगा था और उसमें आनंदकारी प्रवृत्तियां उभरने लगी थी। फलस्वरूप प्राय सभी धर्मों में युगानुरूप परिस्थितियों के अनुसार पंथों, संप्रदायों एवं उपसंप्रदायों तक की सृष्टि होने लगी, जिसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिरीक्षण और परिस्थिति परीक्षण द्वारा आवश्यक सुधार करके परंपरागत आचार विचारों को किसी न किसी रूप में प्रसिद्ध देकर उन्हें जीवित रखना था। इस प्रयास में वैष्णव धर्म ने भागवत संप्रदाय के रूप में नेतृत्व किया और व्यापक प्रभाव डाला, जिसके माध्यम से भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उसके अनुकरण में अन्य धर्मों ने भी अपनी सीमाओं में आवश्यक संशोधन परिवर्तन किए। हिंदू धर्म के अंतर्गत शैव, शाक्त, सौर, स्मार्त और गणपति की गणना की जाती थी। पंचदेव उपासना के फलस्वरूप इनमें से सौर और गणपति वैष्णव धर्म में अंतर्लीन हो चले। शेष तीनों में से शैव और शाक्त धर्म कदाचित वैष्णव धर्म से संप्राचीन थे। शैव धर्म के अंतर्गत मध्यकाल में पाशुपत, वीरशैव, लिंगायत और कश्मीरी शैव संप्रदाय विख्यात थे। उनके उपसंप्रदाय तक का गठन होने लगा। शिव योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं। ऐसे ही उपसंप्रदायों में नाथ योगी संप्रदाय की गणना की जाती है। इसके उन्नायकों ने अपने प्रचार का माध्यम देशी भाषा को बनाया और इन्हीं की एकांत विशेषताएं थी। वैष्णव धर्मानुयायी स्वामी रामानंद तथा उसके अनुयायियों ने भी लोक प्रचलित भाषाओं का आश्रय लेकर उन्हें प्रश्रय दिया। इसी प्रकार अन्य संप्रदायों ने भी अपने अपने मतों के प्रचार के लिए क्षेत्रीय भाषा को ही अपनाया। परंतु इस प्रवृत्ति के मूल में एक और जहाँ ब्राह्मण संस्कृति की प्रेरणा थी, वहाँ दूसरी ओर जनसंपर्क का परिणाम भी थी। वैष्णव धर्म मूलतः भक्ति प्रधान है, जो योग साधना का प्रवृत्त होने के कारण उससे प्रभावित भी है। पांचरात्र के माध्यम से तंत्र साधना के तत्व की किसी न किसी रूप में इसमें समाविष्ट है। पांचरात्र मत पर ही मूर्ति विधान और मंदिर निर्माण की व्यवस्था मुख्यतः आधारित थी। वैष्णव धर्म संप्रदायों और उपसंप्रदायों की सृष्टि प्रधानतः उनके आचार्यों अथवा प्रवर्तकों द्वारा दार्शनिक सिद्धांतों को व्याख्या करने के कारण हुई। द्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, भेदाद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि इन्हीं के परिणाम थे। इनके द्वारा अपनाई गई भक्ति किसी न किसी दर्शन पर आधारित थी। फलतः स्वयं को एक दूसरे से पृथक मानने लगे थे। परंतु दूसरी ओर ऐसे वैष्णव मतावलंबी उन संप्रदायों
का ही अस्तित्व था जो किसी दार्शनिक सिद्धांत पर उतना बल देना अनिवार्य नहीं समझते थे। रामावत, सहजिया, वारकरी, महानुभाव, पंचसखा आदि ऐसे ही उपसंप्रदाय थे। शाक्त धर्म में भी दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी नामक दो श्रेणियां बन गई। कबीर ने वाम मार्गी शाक्तों के प्रति विरक्ति और अनास्था प्रकट की, जो बहुधा अनाचार तक में लिप्त हो जाया करते थे। हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित करने के लिए शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें पंचदेवोपासना की व्याख्या व्यवस्था की गई। आगे चलकर उसमें अंधविश्वासों ने स्थान पा लिया, जिसके भक्ति का मूल स्वरूप धूमिल पड़ गया। पारलौकिक फल की आशा में लौकिक मर्यादाओं के बंधन कसते गए। तीर्थ और मंदिर व्यापार केंद्र से लगने लगे और पंडों पुरोहितों के आचार व्यवहार मर्यादा का उल्लंघन कर उच्छृंखलता की कोटि तक पहुंच गया। श्रवण धर्म के अंतर्गत बौद्ध और जैन मतों की गणना की जाती है, जिनका लोक धर्मी होने के कारण निर्गुण भक्ति पर न्यूनाधिक प्रभाव पड़ा। जैनियों की तपोनिष्ठ नैतिक आचार पद्धति एवं बौद्धों के निर्माण, शून्य तत्व, मध्यम मार्ग आदि का प्रभाव उन पर पड़े बिना नहीं रह सका। मध्यकाल में उक्त दोनों धर्मों के प्राणपंथी परंपराओं के प्रति असंतोष बढ़ने लगा। परिणाम स्वरूप आशोन्मुख प्रवृत्ति की बाढ़ को रोकने के लिए सुधारवादी आंदोलन का तांता सा लग गया। उदाहरणतः बौद्ध धर्म की महायान शाखा में विभिन्न यानों की वृद्धि होती गई। मंत्रयान, वज्रयान, सहजयान, कालचक्रयान जैसे उस संप्रदाय के परिणाम है। संतों ने कजत इसी कारण सभी को फटकारा है कि उनके मूल पृष्ठ को छोड़कर बाह्य विधानों का पितंडा खड़ा कर दिया गया। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन ऐसी बातों के विरोध में जोर पकड़ता जा रहा था जिसमें सूफी साधकों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस्लाम धर्म में शरा और बेशरा दो प्रकार की कोटियां हैं। इसमें शरा सनातनी है और बेशरा मस्तमौला फकीर। वे कभी कभी पीर पैगंबर के चमत्कारपूर्ण करिश्मों का आश्रय लिया करते थे। ये अपने क्रियाकलापों में इस्लाम के मूल सिद्धांतों तक की उपेक्षा कर दिया करते थे। इसका यह समुदाय मजजूब नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसके अनुयायी में तो रोजा नमाज मानते थे, नए पैगंबर के प्रति आस्थावान थे। बेशरा साधक मलामती कहलाते थे, जो खुदा की कृपा पात्र समझे जाते हैं। बेशरा संप्रदाय के अंतर्गत मदारी, मलंग, कलंदरी, रसूल शाही, लाल शाहबाजिया, मूसा स्वाई आदि कई उपसंप्रदाय हैं। इनकी अपनी अपनी विशेषता है। भारतीय सूफी मुख्यतः बेशरा संप्रदाय के हैं, जो इस्लाम के अनुयायियों होकर भी सनातन पंथी मुसलमानों से सब समय सर्वत्र मेल नहीं खाते। ऐसे संप्रदायों में पांच मुख्य हैं: चिश्ती, कादरी, सुहरवर्दी, नक्शबंदी और सतारी। चिश्ती संप्रदाय के दो उपसंप्रदाय हैं, शाबरी और निजामी। फिर निजामी की दो शाखाएं हैं, शामी और हादशाही। इसी प्रकार कादरी संप्रदाय की दो शाखाएं हैं, बहाशिया और रजकिया। इसकी दो शाखाएं हैं, मुकीम शाही और नौशाही। नौशाही प्रवर्तक हाजी मोहम्मद बतलाए जाते हैं। इनके चार शिष्यों में से दो के नाम पर शाखाएं पाक रेमानी और सचियारी के रूप में प्रसिद्ध हुई। इसी प्रकार केसर शाही और बेनबा जैसे अन्य संप्रदाय भी हैं। पंजाब के ऐसे ही संप्रदायों में हुसैन शाही और मियाँ खील संप्रदाय के नाम लिए जाते हैं। सोहरवर्दी संप्रदाय के अंतर्गत जलाली, मखदूमी, मीर नशाही, दौला शाही, इस्लाम शाही आदि कई शाखाएं हैं। नक्शबंदी सूफियों की सनातनी मुसलमानों से बहुत सम्मान है। औरंगजेब इन्हीं का मरीद था। इन्हें संगीत नृत्य के अतिरिक्त पीर पूजा, समाधि पूजा, दीपदान जैसी कई पद्धतियां स्वीकार नहीं थी। सत्तारी संप्रदाय वाले कादी संप्रदाय वालों पर वस्त्र धारण करते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी है जो बाल नहीं रखते हैं और धार्मिक पाबंदियों के प्रति उदासीन रहते हैं। सूफी संप्रदाय भी भक्ति आंदोलन के प्रभाव से छूते नहीं रह सका। उसकी भक्ति प्रेम भक्ति के सांचे में ढलने लगी। धन्यवाद।